दोस्तों मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप यूपी साइंस स्कूल का यदि फॉर्म भर रहे हैं तो इस वीडियो को पक्का एंड तक देखिएगा। एंड तक देखने से होता कुछ नहीं, आपको सारा प्रोसेस पता लग जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आम व्यक्ति है वो थोड़ा हिचकता है, जिसकी कंप्यूटर से ज्यादा दोस्ती नहीं है, हमारी भी नहीं है। लेकिन मेरे को ये काम करना आता है क्योंकि मैं पिछले 6 साल से कोई और काम नहीं कर रहा, केवल यही कर रहा हूँ। सेना में जब थे गोलियां चला रहे थे, अब कंप्यूटर के साथ सारा दिन किट करते रहते हैं। तो आपसे ये वीडियो देख के थोड़ा सा लाभ हो जाएगा, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, गलतियां कम होंगी। सबसे पहले फॉर्म मिलता कहाँ है, तो यूपी सैनिक स्कूल आप करेंगे, यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी। यहां पर केवल यूपी सैनिक स्कूल लिखेंगे तो यूपी सैनिक स्कूल .org करके ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी जो कि इस प्रकार से दिखती है। अभी बताते हैं, ये यूपी सैनिक स्कूल की सोसाइटी की वेबसाइट है। और जब आप इसमें ऊपर जाते हैं इस प्रकार से, तो यहां पर दोनों यूपी सैनिक स्कूल, अभी पहले एक ही होता था, अभी दो हैं। एक है कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, क्योंकि लखनऊ से जब आप कानपुर की तरफ जाते हैं सड़क के दाहिनी तरफ आता है, बढ़िया स्कूल है। और ये नया बन गया अभी गोरखपुर में, बहुत ही सुंदर है। इसकी तो बिल्डिंग की शक्ल देख लीजिए। सो ये जब आप यहां पहुंच जाते हैं उसके बाद आपने यहां पर क्लिक करना है, कैप्टन मनोज कुमार पांडे लखनऊ। तब आपको वेबसाइट खुल जाएगा जी इस प्रकार से। मैंने सारा खोल रखा है वो। ये कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है। वी प्रिपेयर बेस्ट आर्मी मैन, अभी इन्होंने मैन लिखा है, विमेन भी करना पड़ेगा, लड़कियां भी जा रही। और यहां पर आ गया एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 एंड क्लास 9 2026-27। तो जब आप एंट्रेंस एग्जाम का ये बटन क्लिक करते हैं इस प्रकार से खुलेगा ये एप्लीकेशन फॉर्म, न्यू रजिस्ट्रेशन, फलाना ढमकाना। सबसे पहले स्कूल का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करें। प्रोस्पेक्टस में क्या है, पेज नंबर 11-12 पे सारी जानकारी लिखी है। ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है। उसका जनरल इंस्ट्रक्शन लिखिए हैं फॉर्म भरने के लिए हिंदी में, और जनरल इंस्ट्रक्शन लिखिए इंग्लिश में, तो आप कर सकते हैं। सैंपल OMR शीट है, सैंपल क्वेश्चन पेपर है, एडवाइजरी रिगार्डिंग मुन्ना भाई, जो मुन्ना भाई फ्रॉडलेंट एनरोलमेंट है, ये मुन्ना भाई लोगों के लिए कि बड़े गलत लोग एग्जाम देने चले जाते हैं, मत करिए। कोई इस वीडियो को देख के मुन्ना भाई वाले में चले गए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप भाई साहब पकड़े गए तो सीधा जेल जाएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए जी इंग्लिश में। यहां लिखा हुआ कुछ नहीं लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी दिखा है, एप्लीकेंट एंड फादर ऑफ एप्लीकेंट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ यूपी। माता जी कहीं की भी हो सकती है बढ़िया, उनको माता जी को आउट ही कर दिया उन्होंने, वेरी गुड। डेट ऑफ बर्थ दिया है, क्लास 6 का और क्लास 9 का इस ब्रैकेट में होना चाहिए। रिजर्वेशन पॉलिसी दी है, मैंने प्रोस्पेक्टस का पूरा बनाया लेकिन इंस्ट्रक्शन में पढ़ देते हैं। स्कीम ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन वहां दिया है, OMR बेस्ड आपका कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्जाम होगा। इंटरव्यू एंड रिजल्ट, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जो लोग अंग्रेजी नहीं बोलते भाई साहब बोलना शुरू कर दो, ये बड़े काम आएगी। एग्जाम सेंटर दिए हैं सारे, यहां पर दिए हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यहां पर इस पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म पे पहुंच जाएंगे, उसका हम वही वीडियो बनाने वाले। उसके 3 स्टेप है, पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म भरेंगे, फीस पे करेंगे और प्रिंट करेंगे अपना फॉर्म। उसके बाद करेक्शन विंडो खुलेगी, करेक्शन विंडो 3 से लेकर 6 नवंबर तक खुलेगी और 28 दिसंबर को जाके एग्जाम होने वाला है। यहां दिया हुआ है 28 दिसंबर को संडे को एग्जाम होगा। मेडिकल की डेट दी है बिटवीन 10 फरवरी से 28 फरवरी। फाइनल रिजल्ट आएगा 15 से 20 मार्च और 1 अप्रैल से इनकी ट्रेनिंग का जो सेशन है स्टार्ट हो जाता है। टफ होता है एग्जाम जी, यूपी में बहुत लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ओरिजिनल में चेक होंगे कब, जब आप जाएंगे एडमिशन लेने। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेंट, कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेंट, SC ST OBC एंड EWS जनरल। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेंट एंड मेडिकल फॉर्म ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। वो सब स्कूल आपको गाइड करेगा, आप लिखित परीक्षा में निकल जाते। तब आपको चाहिए जब आप एडमिशन ले रहे हैं TC जमा करना है, डोमिसाइल जमा होगा, कास्ट सर्टिफिकेट जमा होगा, एग्रीमेंट बॉन्ड जमा होगा, सारा इन्होंने लिख दिया। अभी आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, आपका पर्सनल मोबाइल नंबर और कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस जहां पर चिट्ठी आती है। यदि आप बाहर भी रह रहे हैं और डोमिसाइल हैं यूपी के, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये है मेन चीज। स्पेशली फौजी, वो बेचारा गुजरात में पोस्टेड है, राजस्थान में पोस्टेड है, तमिलनाडु में पोस्टेड है, ग्लेशियर में पोस्टेड है, नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड है। यदि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले, इसलिए मैंने कहा कुछ वीडियो आपने शेयर करने, किसी ना किसी के काम आ जाएगा। सबके लिए नहीं बोलते, लेकिन इनको अपना पक्का आप वो कर सकते हैं। बस जी इतनी है इंस्ट्रक्शन। अब चलते हैं सैनिक स्कूल का। जब आप करते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेंट का नाम, RMS का फॉर्म आया है, 4 लोगों ने भर के, 4 लोगों ने गलतियां भी शुरू कर दी हैं। क्यों कर रहे हैं यार? एप्लीकेंट का नाम है, जो बच्चे का नाम लिख रहे हैं, यहां लोग पिताजी का नाम लिख देते, तो यहां एप्लीकेंट का नाम लिखा है।
मोबाइल नंबर किसी का हो सकता है, आपने अभी 10 साल का बच्चा कहां से मोबाइल लेके आएगा, लेकिन ये मोबाइल नंबर चल रहा होना चाहिए। नहीं पता लगा 6 महीने से बिल नहीं भरा, बंद हो गया, इस मोबाइल नंबर पे आता ओटीपी, इस करके मैं बता रहा हूं कि यह आवश्यक है। ईमेल आईडी, यहां सब ये नाम पे रेड डॉट लगा है, इस पे सब पे रेड लगा, उस पे लगा है ईमेल आईडी बिल्कुल। अप्लाइड फॉर क्लास, कौन सी क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्लास 6 के लिए कि क्लास 9 के लिए, यहां लिखना पड़ेगा। कैप्चा में बड़ा सिंपल है, 4 + 3 7, आपके लिए कुछ और आ जाएगा, बड़ा सिंपल कैप्चा है, वो टेढ़े मेढ़े अक्षर नहीं बनाए। जैसे ये डेटा भर के आप सबमिट करते हैं, आपके पास आएगा ओटीपी, ओटीपी करेंगे तो वो आपकी ईमेल पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा। मैंने जब अपने लिए अप्लाई किया, मेरा मोबाइल नंबर, लॉगिन आईडी और पासवर्ड मेरी ईमेल पर आ गया, वो करके मैंने फॉर्म भर दिया जी। ऐसे हम भी आपके लिए पता नहीं कितने गलत काम करते हैं। अभी फोटो एंड साइन नहीं है, फी तो मैं पे करता नहीं, हर साल मैं फी पे करने लगा, मेरा तो बैंक में जितना भी पैसा बचा सब खत्म हो जाएगा। नाम, एप्लीकेशन आईडी वो अपने आप सिस्टम ने जनरेट कर दी, रजिस्ट्रेशन डेट एंड टाइम आ गया। मैंने क्लास 6 के लिए अप्लाई किया है, क्लास 6 और क्लास 9 आप कर सकते हैं। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पूछ रहा है, पक्का देना है। और ये क्लास क्यों नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि क्लास मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही अपना 6 कर दिया था, इस करके वो नहीं कर रहे। यहां पर अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता तो पता कर लीजिए, क्योंकि ब्लड ग्रुप भरना अनिवार्य है। तो ये ब्लड टेस्ट कईयों ने कराया नहीं होता बेचारों ने। रिलीजन है कौन सी, उसको हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, आदिवासी, जोरस्ट्रम, अदर करेंगे, वो पूछेगा जी और कौन सा अदर, अदर रिलीजन का नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं सिखिज्म मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि वो मेरा रिलीजन है। नेशनैलिटी तो सबकी इंडियन है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल यूपी है, कुछ नहीं पूछेंगे। मोबाइल नंबर यहां पर कैंडिडेट का पूछा गया है। आजकल सभी लोग रंग बिरंगे 3-4 मोबाइल लेके घूमते हैं, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर दे देंगे तो आपका लाभ हो जाएगा, यहां मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहां पूछा गया कैटेगरी कौन सी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। यहां ओबीसी एनसीएल की बात नहीं करी गई है, ये सेकंड चेंज है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाएंगे, सैनिक स्कूल में जाएंगे तो ओबीसी एनसीएल है, यहां पर केवल ओबीसी के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन, रिजर्वेशन है। तो आप देख लीजिए। और ईडब्ल्यूएस जनरल की 10% सीटें। किस क्लास में पढ़ रहा है, 5वीं में पढ़ रहा होना चाहिए। यदि बच्चा 9th के लिए अप्लाई कर रहा है, 8वीं में पढ़ रहा चाहिए। गलत क्लास भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। स्टेट ऑफ डोमिसाइल डाल दिया, कर दिया। मदर टंग, मदर टंग इसलिए कहा जाता है, पिताजी तो घर में बोलते नहीं, इसलिए मदर टंग कहा जाता है। जो भी आपकी मदर टंग है लिख दीजिए। आधार नंबर मैंडेटरी है, तो जिन जिन हमारे शेरों बाबुओं का आधार नंबर नहीं है, आधार नंबर डालना। और किसका आएगा आधार नंबर, बच्चे का। यहां अभी व्हाट्सएप आने शुरू हो जाएंगे, सर किसका आधार नंबर डाले, भाई बच्चे का है। डेट ऑफ बर्थ भी बच्चे का है, या जो उस डेट रेंज बताई है इंस्ट्रक्शन में वो डालनी है आपने। ईमेल आईडी बच्चे का है। पेरेंट का एनुअल इनकम कुछ भी लिख दीजिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो भाई साहब सही इनकम लिखना है, बाकी कैटेगरी जो मर्जी इनकम लिखेंगे फर्क नहीं पड़ता। इतनी ज्यादा भी लिख देना कि इनकम टैक्स वाले आ जाए घर में। किस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसका नाम लिख देना है। यहां पर पेन नंबर, जो परमानेंट एजुकेशन नंबर और अपार आईडी है, मैंडेटरी नहीं है। कई लोग घबरा जाते हैं कि सर हमारा स्कूल तो पेन नंबर अभी लिया ही नहीं है, अपार आईडी बने नहीं हमारे बच्चे का। और इनको देख के पता लगता है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने स्कूल को करें कि भैया अपार आईडी हमारे बच्चे का जनरेट कर दो, पेन नंबर जनरेट कर दिए। क्योंकि हमारे पास कई बच्चे हैं 5वीं 6ठी में ऐसे ऐसे अप डाउन करता है, पेरेंट्स कहता है इसको 6ठी में डाल दो, तो अभी नहीं कर सकते, अभी सरकार बिल्कुल टाइट कर दिया उन्होंने। अब यहां पर पूछा जाएगा कौन से स्कूल के लिए अप्लाई किया है। पहला चॉइस देना है मैंने। अगर आपकी बच्ची है क्लास 6 के लिए, वो केवल एक ही क्लास के लिए एक ही स्कूल के अप्लाई कर सकते हैं, वो गोरखपुर है। लेकिन 9th में लड़के लड़कियां दोनों अपना प्रेफरेंस भर सकते हैं, दोनों स्कूल बराबर। जेंडर भरना मेल या फीमेल, तो यहां मेल लिखा हुआ है, जेंडर वैसे भी चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने यूपी साइंस स्कूल लखनऊ किया है। जैसे मैं गोरखपुर करूंगा क्लास 6 से, देखो एकदम से चेंज आना शुरू हो। उसके बाद कौन सी सिटी में मैं एग्जाम देना चाहता हूं, 3 चॉइस देने हैं। जहां पर आप रहते हैं अपने आसपास देखिए कौन सा है, आगरा, बरेली, लखनऊ। मैंने तो क्योंकि फेक फॉर्म भर रहा हूं तो मैंने इसलिए कर दिया। पिताजी की डिटेल, पिताजी क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस है, प्राइवेट सर्विस, अदर लिखेंगे। आजकल डिजिटल अरेस्ट करके पैसे कमाते हैं, वो मत लिख देना। बाकी आप कर सकते हैं। बिजनेस लिख दो, सेफ है। क्योंकि जैसे ही आप अदर लिखोगे बोलेगा भाई क्या बिजनेस का है, क्या काम कर रहा है धर्म, तो यहां लिखना पड़ेगा। तो फादर्स ऑक्यूपेशन का एक फील्ड अलग आ गया, जैसे ही बिजनेस करूंगा हट जाएगा। आधार नंबर पिताजी का, ईमेल आईडी
पिताजी का मैंडेटरी नहीं है, भर देंगे अच्छा होगा। माताजी का नाम, माताजी क्या करती है, माताजी का मोबाइल नंबर, आधार और ईमेल आईडी वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये 3 मैंडेटरी है। माताजी का नाम, माताजी क्या करती है, माताजी का मोबाइल नंबर। कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, देश हिंदुस्तान, रहने वाले किस स्टेट के हैं, ये वो सब आपका जिस प्रकार से भर देना है। परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहां सेम कर देंगे, अपने आप भर देगा। अगर आपका रह कह रहे हैं, अभी आप जैसे मान लीजिए फौजी हैं और गुजरात में पोस्टेड हैं, तो आप कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस वो भरेंगे, परमानेंट एड्रेस आपका यूपी का होगा। तो ये आपने तब 2 भरने हैं। उसके बाद जब आप डिक्लेरेशन करेंगे आप इस पूरे डेटा को सेव कर सकते हैं। ये कर रहा है जी, प्रोसेसिंग कर रहा है, मेरे इधर नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। अगला स्टेज इसका आएगा, आपने फोटोग्राफ और बच्चे का साइन फोटो खींच के उसमें करना है। उसके बाद में लास्ट में फी पे करना है। फॉर्म में भरने वाली केवल इतनी ही चीजें थी, इसके साथ इसके आगे और कोई ज्यादा फॉर्म में भरने के लिए कोई डिटेल नहीं है। अभी प्रोसेसिंग चल रहा है, इसको हम यहां छोड़ देते हैं। तसल्ली से ये फॉर्म का वीडियो देख लिया आपने, मैंने पूरा फॉर्म के सारे फील्ड्स खोल दिए। फोटो अपलोड करनी है, फोटो का साइज दिया हुआ है। आप जाएं फोटोग्राफर के पास, तो बोलो भैया हमारे छोकरे की या लड़की की फोटो खींचो, इसको इस साइज में वो करके दे देगा, अपलोड हो जाएगी। फोटो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, 5 साल 7 साल पुरानी फोटो, बच्चा पैदा होता तब की फोटो नहीं करनी। एआई से बना के फोटो नहीं करने। मेरे पास आजकल नए आ गए हैं कि सर हमारे बच्चे की फोटो थोड़ी ठीक नहीं लगे, एआई से ठीक कर दें। मत करें ऐसा काम। उसके बाद बच्चे के साइन नहीं है तो पंडित जी के पास ले जाए, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास ले जाए, बोलो भाई साहब इसके साइन जरा ठीक ठाक कर दो ताकि राजयोग आ जाए उसके, उसमें वो कर दीजिए, वो अपलोड हो जाएगा। फी पे करेंगे। जब फी पे करके आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है तब प्रिंट का ऑप्शन आएगा, फॉर्म प्रिंट निकाल के रख लें। उसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम इस पर नोटिफिकेशन देते रहेंगे, इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे। और कोई डाउट है कमेंट पे लिखिए, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है। बैच ज्वाइन करना है, अभी 15 सितंबर से क्लास 6 का बैच शुरू है, अभी 6 अक्टूबर से 9th का 6 का नया बैच शुरू होगा, फिर नवंबर में शुरू होगा। तो जिस प्रकार का आपका तैयारी का लेवल है वैसे करिए। हमारी ऐप पर डिजिटल कोर्स हैं, हमारी बुक्स हैं, कुछ भी करने के लिए नंबर सब सेम है। आप जो भी हमसे जानकारी चाहेंगे, हमारी टीम 24 घंटे 36 घंटे 48 घंटे लगते हैं आप तक पहुंचने में। कई बार बहुत ज्यादा क्राउड आ जाता है, कई नाराज हो जाता है मेरे दोस्त की सर आप बात ही नहीं करते। हम करते हैं, सबसे जितने का समय मिलता है पक्का बात करते हैं। और आप कुछ जानना चाहते हैं, फॉर्म के बारे में कोई डाउट है, कईयों की समस्याएं होती है कि महिलाएं कहते हैं कि मैं डिवोर्स दूं, सिंगल हूं, पिताजी का नाम क्या लिखना है करना है, इस प्रकार की समस्या आएंगी। आप रेफर करें, हम वो चेक करके आपको बताएंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।